की जाएगी। आसपास की जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, इन गाड़ियों से भी साक्ष्य को जुटाया जाएगा और विस्फोटक भी जुटाए जाएंगे। इन गाड़ियों से आसपास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये तो अभी आप मलबे की शक्ल में गाड़ियां देख रहे हैं। जब धमाका हुआ उस वक्त आग के गोले गाड़ियों पर साफ साफ नजर आ रहे थे, 3 से 4 गाड़ियां, लेकिन कई और गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। आसपास एक क्रेन भी मौजूद है। जब सारे साक्ष्य जुटा लेंगी एजेंसियां, उसके बाद इस मलबे को यहां से हटाएंगे, क्योंकि ये बहुत व्यस्तम इलाका है। ये ठीक चांदनी चौक और लाल किले के सामने का इलाका है। यहाँ दिन भर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं। मेरे सीधे हाथ पर चांदनी चौक है, मेरे दूसरी तरफ लाल किला है, और इसलिए इस रास्ते को साफ करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। रात में ही सारे सबूत जुटा लिए जाएंगे, क्योंकि सुबह यहां से ट्रैफिक शुरू होगा। मंगलवार का दिन है, लोग दफ्तर के लिए यहां से गुजरेंगे दोनों रास्तों से, इसलिए पूरी तैयारी की गई है एजेंसियों की तरफ से। हमारे साथ शुभांकर भी यहां से मौजूद है। शुभंकर, एजेंसियां मैं तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा हूं जो सबूत जुटा रही हैं। गृह मंत्री यहां से गए हैं। अब हर एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी अलग अलग जगह रेड कर रही है। गाड़ी के परखच्चे आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जिसने हृदय को सच कहें तो इतना पीड़ा दे दी कि जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। मेरे बगल में मैं अपने कैमरा पर्सन, कमजोर दिल वाले, पहली बात उनके लिए मैं कहूंगा कि वो शायद थोड़ा बचें, क्योंकि जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। यहां पर देखिए, ये किसी इंसान के लोथड़े हैं। ये वो जो 8 लोगों जिनकी जान गई, उनमें से किसी एक व्यक्ति के शरीर का हिस्सा है। लोग इस पर पैरों पर चलकर जा रहे हैं। सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा पीड़ादायक है कि शब्द कम पड़ जा रहे हैं, और ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 300 मीटर की दूरी पर वो गेट नंबर 1 है जहां पर उस गाड़ी में वो हादसा होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि उस जगह से वहां पर जो दूर हम गेट दिखा रहे हैं, वहां गेट नंबर 1 से एक गाड़ी जो है उसमें ब्लास्ट होता है। उसके आसपास 8 लोग मौजूद होते हैं जिनमें जो इस घटना का शिकार होते हैं, और वहां से उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उड़कर गिरकर यहां तक पहुंच जाते हैं, जो बताने के लिए काफी है कि ये ब्लास्ट जो है कितनी हाई इंटेंसिटी का था, कितनी ज्यादा तीव्रता थी। और अब ये तस्वीरें जो हैं वो यहां पर विचलित करने वाली हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी मिले उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक हिस्से को देखकर विचलित हो रहे हैं, ऐसे अनगिनत हिस्से जो है वो यहां पर गिरे थे, जो बाद में यहां की टीम ने हटा दिए। मुकेश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मुकेश, जिस चीज का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, एजेंसी आ रही है, जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। अमित शाह खुद यहां मौजूद है, जो बताने के लिए काफी कि सरकार भी इसको लेकर एक्टिव है। लेकिन यह धमाका कितना भीषण था, क्योंकि जिन लोगों के मुंह से हमने सुना वो दहलाने वाला था, और अब जब हम 300 मीटर दूर लोगों के बॉडी पार्ट्स गिरे हुए देख रहे हैं तो मन विचलित हो जा रहा है। हृदय जो है वो पीड़ा से भर जा रहा है और दिल दहल जा रहा है। देखिए, बिल्कुल शुभांकर, मेरी कई लोगों से बात हुई है। दिल्ली पुलिस में भी, एनएसजी के लोग भी यहाँ पर आए हैं, और जो अभी तक असेसमेंट हुआ है इस धमाके का, उसमें ये पाया गया है कि धमाका जो है वो करीब 200 से 300 मीटर तक उसका इम्पैक्ट हुआ है। यानी कि जो बॉम्ब था उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक था। और ये भी जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद ये कंफर्म किया है कि धमाका मूविंग कार के अंदर हुआ है, यानी चलती गाड़ी में हुआ है। तो ऐसा, अब इस चलती गाड़ी में ब्लास्ट का मतलब ये हो सकता है कि या तो ये धमाका हुआ उस जगह से, जांच जारी है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो साक्ष्य जुटा रही हैं, सबूत जुटा रही हैं, और हमारे सहयोगी भी लगातार आपको वहां से मौके से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां से सबूत जुटा रही हैं, और कोशिश में है कि ये ब्लास्ट कैसे हो उसका पता लगाया जाए। और यहाँ पर पूरी तरह से जो एक सबूत जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो मौके पर पहुंची है, और यहाँ पर आगे की जांच की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ धमाका हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा घायल हैं। आप देखिए, 6 तस्वीरों के जरिए आपको ये बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली के जो धमाके हुए हैं उसके बाद राजस्थान में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर देखिए हाई अलर्ट है, वहां लगातार चेकिंग की जा रही है। जोधपुर में पुलिस की गश्त देखने को मिली है। कोटा में
जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं बाड़मेर में भी विशेष निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है लगातार। हनुमानगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और रींगस रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट है। उसके तहत यहाँ पर देखिए आप लगातार चेकिंग की जा रही है। बाबा श्याम के दर्शन करने यहाँ लाखों भक्त पहुंचते हैं। तो 6 तस्वीरों के जरिए आपको राजस्थान की तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बाद यहां पर अलर्ट जारी किया है और किस तरह से पुलिस गश्त कर रही है, अलर्ट है, चेकिंग जगह जगह हो रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके। I-20 कार में लगाया गया हो जिससे कि ब्लास्ट हुआ हो। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है और जो तमाम एजेंसियां हैं वो तमाम एंगल्स पर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और दिल्ली पुलिस की एक टीम हरियाणा भी निकल गई है। दिल्ली में कुछ इलाकों में छापेमारी हो रही है क्योंकि ये जानकारी मिली है कि जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे कुछ सुराग मिले हैं दिल्ली पुलिस को, जिसके बेसिस पर दिल्ली और एनसीआर में दे रहे थे कि यहां पर पुलिस को सीसीटीवी के जरिए कुछ साक्ष्य मिले हैं और दिल्ली पुलिस की कुछ टीमें जो हैं वो हरियाणा के लिए भी रवाना हुई। यानी पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, क्योंकि यहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग लगातार होती है। और हो सकता है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उसके ठीक पहले कोई गतिविधि, कोई संदिग्ध दिखा हो। अब उसकी जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और हरियाणा की तरफ जो है, जिस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जानकारी दे रहे थे कि एक टीम जो है हरियाणा रवाना हुई है और हो सकता है कि यहां पर और इसमें एक और नाम सामने आया है, उसका नाम नदीम खान है और गाड़ी का नंबर चूंकि HR-26 है तो ये गाड़ी हरियाणा की थी जो कि नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। लेकिन सलमान ने हो सकता है कि गाड़ी नदीम खान को बेची हो। तो अभी इस मामले में गाड़ी का जो सही ऑनर है वो कौन है, इसको लेकर जांच चल रही है क्योंकि गाड़ी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। तो दिल्ली पुलिस जो गाड़ी को बेचने वाला है, जो अभी गाड़ी चला रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। दूसरी बड़ी बात जो मैं पहले कह रहा था कि मूविंग कार में धमाका हुआ है, जिससे यह संभावना है कि कहीं ये फिदाइन हमला ना हुआ हो। अगर फिदाइन हमला हुआ है तो दिल्ली में पहली बार कोई फिदाइन हमला बिल्कुल मुकेश सेंगर बता रहे हैं कि मूविंग कार में ये ब्लास्ट हुआ है, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद जानकारी दी है। यानी यहां पर फिदाइन अटैक अगर हुआ है, उनका कहना है, तो ये पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है। और ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है, साक्ष्य सबूत यहां पर जुटाए जा रहे हैं। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक हिरासत में लिया गया है धमाके वाली। दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक एक मृतक की पहचान हुई है और साथ ही हिरासत में धमाके वाली कार का मालिक लिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। जो दिल्ली में धमाका हुआ है उस कार का मालिक जो है उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही एक मृतक की यहां पर पहचान भी हुई है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ था, I-20 कार थी और अब जो कार मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि HR नंबर की एक कार थी और नदीम इसका नाम बताया, हरियाणा में रजिस्टर थी ये। तो यहां पर कार मालिक को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली धमाके से जुड़ी बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी में बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको सफेद कोट में नजर आएंगे फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स जो उस जगह पर मौजूद है, उस गाड़ी के पास। अगर नजदीक से देखिए, वहीं बैठ गए उस गाड़ी के नजदीक और वहीं पर साक्ष्य जुटा रहे हैं। और पुलिस भी मौजूद है वहां, NSG के कमांडोज भी सबसे आगे खड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। और अब देखिए जरा, आपस में बात भी कर रहे हैं, संभव है वो बात कर रहे हैं, जो एविडेंस जुटा रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस भी वो इस वक्त उनके काम आते हैं कि इस तरह के धमाके कहां हुए हैं, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। देखिए जरा, वो जो इलाका आपको नजर आ रहा है, बीच रास्ते में गाड़ी जो धमाका हुआ है वो बीच रास्ते में खड़ी हुई है। यानी यहीं से गाड़ी गुजर रही थी और गुजरते वक्त, जैसे जानकार बताते हैं, गाड़ी अचानक खुद CP ने बताया, कमिश्नर ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार कम हुई है, धीमे स्लो मूविंग कार थी और उसमें धमाका हुआ। वही वो गाड़ी बीच रास्ते पर आपको नजर आ रही है। वहां एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन गाड़ी धमाके के बाद 13 लोगों की मौत हुई है। जो लिस्ट सामने आई है मैं आपको बताऊं, जो घायल हैं, इंजर्ड हैं, शाहीन परवीन घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 23 साल उम्र है।
हर्षुल 28 साल उम्र है, घायल बताए जा रहे हैं। शिव जायसवाल भी घायल हैं और मिस्टर समीर है जो घायल है। एक और घायल है जिनका नाम जोगिंदर है। भवानी शंकर घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हुई है इस उसमें वो अज्ञात हैं। मिस गीता इंजर्ड बताई जा रही हैं और जो जिनकी मौत हुई है उसमें अशोक कुमार शामिल हैं। अंकुश शर्मा घायल हैं और एक और अज्ञात हैं जिनकी मौत हुई है। मोहम्मद फारूक हैं जो घायल हैं और तिलक राज हैं जो घायल हैं। इस तरह के लगभग 24 लोग घायल हैं और 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें शिवम हैं जो घायल बताए जा रहे हैं और मिस्टर विनोद हैं, पप्पू हैं, विनय पाठक हैं। ये सब घायलों की लिस्ट में हैं और भवानी शंकर भी घायल हैं, जोगिंदर, ये सब घायलों की सूची में जिन्हें एलएनजेपी और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। खुद गृह मंत्री यहां से निकल कर गए हैं और यहां यूपी एटीएस की टीम भी मौजूद है जो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ वक्त में अगर आपने देखा हो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया, एक अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार किया गया, कुछ आईसिस के आतंकी गिरफ्तार किए गए। आज जो मुजम्मिल और आदिल के बारे में जानकारी मिली, जहां से लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, वो जैश से ताल्लुक उनका बताया जाता है। मुजम्मिल और आदिल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और जैश के पोस्टर लगा रहे थे श्रीनगर में। कश्मीर में जब जैश के पोस्टर लगा रहे थे, सीसीटीवी से जांच हुई कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए हैं, तो सब पता चला ये डॉक्टर है जो मुजम्मिल जो वहां पोस्टर लगा रहा था। सीसीटीवी के आधार पर उसकी पहचान हुई और उसके बाद मुजम्मिल फरीदाबाद में काम कर रहा था, उसके बाद उसे उठाया गया। अब ये सारे लिंक्स आपस में जोड़े जा रहे हैं। शुभांकर हमारे साथ लगातार मौजूद है। शुभांकर, पिछले 2-4 दिनों में लगातार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है, जिससे ये सारे तार जोड़े जाने की अब कोशिश होगी। तो आपको बता दें कि यहां पर जो टीमें हैं लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जांच कर रही हैं और एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि यहां पर जो घायल हैं उनकी सूची भी सामने आ गई है। शाइना परवीन है जो इस धमाके के बाद घायल हुई हैं और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। साथ ही हर्षुल बताए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये भी इस धमाके में घायल हुए हैं। साथ ही शिवा जायसवाल, ये यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं, ये भी घायल हैं। साथ ही समीर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, ये घायल हैं। जोगिंदर दिलशाद गार्डन दिल्ली के रहने वाले हैं जो इस धमाके में घायल हुए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस धमाके में घायल हुए हैं। तो आपको बड़ी खबर दे दें कि यहां पर 8 लोग इस धमाके के बाद उनकी मौत हो चुकी है और करीब 20 लोग अभी भी घायल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर जानकारी ली, बातचीत की। अब यहां पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर एंगल से यहां पर जांच की जा रही है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया है। भजन लाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने गहरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति जताई है और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना उन्होंने की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और सतर्कता बढ़ाने को कहा है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर भजन लाल शर्मा ने यहां पर ट्वीट किया। साथ ही अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की मौत की सूचना मिली है जो अत्यंत पीड़ादायक है और चिंताजनक है। यह अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को इस घटना की तह तक जाकर पूरी जांच करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी दुख जताया है। बड़ा अपडेट आपको बता दें कि यहां पर जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसके मालिक को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, लेकिन उस पर अब बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि उसने ये जानकारी दी है कि मैंने अपनी कार को बेच दिया था। i20 कार के मालिक का नाम सलमान
निकलकर सामने आ रहा है। पुराने कार मालिक तक भी अब पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन जो मौजूदा कार मालिक है जिसको ये बेची थी, वो ओखला में बताया जा रहा है कि ओखला में कार बेची थी ब्लास्ट पर। ये सबसे बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त कि जो कार का मालिक है, पुराना मालिक, उस तक पुलिस पहुंच चुकी है और जो नया मालिक है उसकी तलाश जारी है। और ये दिल्ली का ओखला क्षेत्र है जहां पर ये कार बेची गई थी। i20 कार में 6:52 पर आपको बता दें कि ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद अब यहां पर आगे की जांच जारी है, छापेमारी जगह जगह हो रही है। HR नंबर की ये कार थी और एक टीम दिल्ली पुलिस की हरियाणा के लिए रवाना हुई है। अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। देश भर में बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी हर जिले में अब पुलिस गश्त कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर हैं और एक्स पर पोस्ट करके भजनलाल शर्मा ने लिखा है कि यहां पर राजस्थान में भी अधिकारियों को आदेश हैं कि वो सतर्कता बरतें और सुरक्षा बढ़ाएं। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में जो जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार के मालिक तक पुलिस पहुंच गई है। जी, बड़ी बात यह है कि शुभांकर बहुत तो दिया कुमारी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने दुख जताया है। देखिए, लगातार राजस्थान से भी अब यहां पर ट्वीट किए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, उसके बाद अशोक गहलोत ने, अब दिया कुमारी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और जो घायल हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना उन्होंने की है। तो दिया कुमारी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और दुख जताया है। 8 लोगों की आपको बता दें कि यहां पर मौत हो चुकी है। 6:52 पर यह धमाका हुआ था दिल्ली में। और साथ ही अब देखिए, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने यहां दुख जताया है। इस धमाके में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुख और चिंताजनक बात है जो धमाका हुआ है, जो जनहानि हुई है उसको लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दिवंगत पुण्य आत्माएं हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हर जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। और ये अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, जिस कार में ब्लास्ट हुआ था, उसके मालिक तक पुलिस पहुंची है। सलमान उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैंने ये कार बेच दी थी और ओखला में ये कार बेची थी। दिल्ली में ओखला एक जगह है, वहां पर ये कार किसी शख्स को बेची थी। अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। इसलिए जो है, यानी यहां तक कोई कैसे पहुंचा है, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं। मुझे याद नहीं, बहुत पहले, और हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मुकेश, ये जो गाड़ी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो i20 गाड़ी है, इसका जो मालिक पकड़ा गया है वो कह रहा है, उसका नाम सलमान है, वो कह रहा है कि ये गाड़ी हमने पहले बेच दी है। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। गाड़ी का नंबर HR26 है। ये सबसे पहले हमने ब्रेक किया था और गाड़ी जो है गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में सलमान नाम के शख्स की गाड़ी है। जब सलमान खान को पुलिस ने डिटेन किया तो माफ़ करिए, सलमान को पुलिस ने डिटेन किया तो सलमान ने कहा कि उसने 1.5 साल पहले ये गाड़ी ओखला में किसी शख्स को बेच दी थी। जब ओखला में जिस शख्स को बेची थी उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसने अम्बाला में गाड़ी किसी को बेच दी है। ओखला में ये गाड़ी देवेंद्र को बेची गई थी और देवेंद्र ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा कि उसने ये गाड़ी अम्बाला में किसी शख्स को बेच दी है। अब दिल्ली पुलिस ने अम्बाला पुलिस से संपर्क किया है और जो गाड़ी का अभी मालिक है उसकी तलाश के लिए एक टीम दिल्ली पुलिस की अम्बाला निकाल दी गई है। और अम्बाला में जो शख्स है उसके नाम पर यह गाड़ी थी। ऐसी जानकारी मिली है कि गाड़ी का प्रयोग वो कर रहा था जो कि अम्बाला का रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस की एक टीम अम्बाला के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर उस शख्स की पहचान होगी
जो अभी इस i20 गाड़ी का प्रयोग कर रहा था। तो गाड़ी पहले ये सलमान की थी, सलमान ने ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची और देवेंद्र ने बताया कि उसने गाड़ी जो है अंबाला के एक शख्स को बेची है। तो दिल्ली पुलिस की टीम अंबाला निकल गई है और वहां पर जाके पूछताछ की जाएगी कि आखिर गाड़ी को अभी कौन चला रहा था और ये गाड़ी लेकर वहां से कब निकला था, क्या वो दिल्ली में रह रहा था। ये तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा में अंबाला जो है वहां के लिए निकल चुकी है। जी कि ये किस तरह से ये कार जो है पहले सलमान ने किसी दिल्ली में किसी शख्स को बेची, उसने अंबाला में किसी दूसरे शख्स को बेची। अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अंबाला निकल चुकी है और अंबाला में पुलिस ने संपर्क किया है हरियाणा पुलिस से और अब पुलिस की कोशिश है कि जो उसका मालिक मौजूदा जो मालिक था उस तक पहुंचा जाए। 8 लोगों की मौत इस धमाके में हुई, आपको बता दें, और लगातार यहां पर छापेमारी अलग अलग जगह की जा रही है। 8 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। आपको बता दें कि लाल किले के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह ब्लास्ट हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है। 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ है और i20 कार है जिसमें यह धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको यह अपडेट बता दें कि जो कार का मालिक है उसका कहना है कि उसने कार किसी शख्स को बेची थी दिल्ली में, ओखला में, और जब पुलिस ने उस दूसरे मालिक को हिरासत में लिया तो उसने कहा कि उसने ये कार अंबाला के किसी शख्स को बेची है। अब यहां से दिल्ली पुलिस जो है वो हरियाणा अंबाला के लिए रवाना हो चुकी है और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया है और लगातार छापेमारी जो है वो जारी है पुलिस की तरफ से। तो बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने इस पर दुख जताया है, एक्स पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया है और राजस्थान में आपको बता दें कि अलग अलग जगह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सड़कों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है और ठीक वैसे ही बाकी राज्यों में भी लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है और कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हो सकता है कि तीनों मामले आपस में कनेक्ट हों, लेकिन ये जांच के बाद साफ होगा कि क्या जो फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया है, जो फरीदाबाद में 2900 किलो जो विस्फोटक जो पकड़ा गया है और जो 7 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं जो जे.एंड.के पुलिस ने पकड़े हैं, क्या उनका इस घटना से कोई कनेक्शन है? ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो दिल्ली के बहुत पास मिला है। सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई है, यूपी एटीएस यहाँ पहुँच चुकी है। तो ये का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है क्योंकि जब इस तरह के बड़े धमाके होते हैं तो अलग अलग राज्यों की पुलिस भी सहयोग करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी मिली है HR 26 नंबर वो हरियाणा की है, तो इसीलिए हरियाणा पुलिस भी जांच में लगातार सहयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ में हरियाणा पुलिस और यूपी एटीएस जो की टीमें हैं वो अलग अलग तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। यूपी एटीएस की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है, NIA की टीम यहाँ पहले से मौजूद है, NSG भी यहाँ पर पहुंची है जो ये जाँच कर रही है कि धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। तो मल्टीपल एजेंसियां जिसमें सेंट्रल एजेंसीज भी हैं और अलग अलग राज्यों की पुलिस है, ये आपस में मिलकर इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं, जिससे इस मामले में जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में पुख्ता जानकारी मिल पाए और उनको बहुत जल्दी ही पकड़ा जाए या मारा जाए। जी बिल्कुल, मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस लगातार छापेमारी की जा रही है पुलिस की तरफ से और ये कोशिश है कि यहां पर जल्द से जल्द उन सब की पुलिस यहां पर मौजूद है। लेकिन वो दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार उनको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे NDTV लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहा और एक के बाद एक घटना के बाद जो जानकारियां थी वो हम आप तक पहुंचाते रहे। हमारी तरफ से एक रिपोर्ट देखिए और वो दर्शक जिन्होंने इस घटना को पूरी तरह नहीं समझा है, ये रिपोर्ट उनके लिए। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ है कार में, उसको लेकर 8 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है। बड़ा अपडेट इसको लेकर यह है कि जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसके मालिक तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर उसने पुलिस को यह जानकारी दी है कि उसने अपनी गाड़ी किसी दिल्ली के शख्स को बेची थी और
दिल्ली के उस शख्स ने अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में किसी शख्स को बेच दी थी। अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि उस शख्स का नाम जो है वो नदीम है और अब पुलिस यहां से दिल्ली से रवाना हुई है अंबाला के लिए। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे जहां ये धमाका हुआ है। उन्होंने जानकारी ली है, जानकारी जुटाई है, यहां पर तमाम अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि कल बड़ी बैठक गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ है। और उससे ठीक पहले LNGP अस्पताल वो पहुंचे थे जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको NDTV बता रहा है कि किस तरह से ये धमाका हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, किस तरह से अफरा तफरी मची। और अब यहां पर ये तस्वीरें आपको घटनास्थल से लाइव दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं। ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं ये सब ब्लास्ट की चपेट में थी, I-20 कार, जिससे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। परखच्चे गाड़ियों के यहाँ पर उड़ गए हैं। 5 से 6 गाड़ियां हैं जो चपेट में आई हैं और 8 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अलर्ट है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, मुंबई में इस ब्लास्ट के बाद जो है वो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि लगातार गश्त पुलिस अलग अलग राज्यों में, शहरों में कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले के पास धमाका होता है 6:52 पर, 8 लोगों की मौत होती है, अफरा तफरी मचती है और कई गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं। और 5 से 6 गाड़ियां, देखिए ऑटो देखिए आप कि किस तरह से परखच्चे जो हैं वो इन गाड़ियों के उड़ गए हैं। ये कारें तमाम अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात थे जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद। और टेरर एंगल, क्या आतंकी साजिश है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जांच चल रही है और थोड़ी देर में ये एजेंसियां जो हैं यहां से सबूत जुटाएंगी, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इसके पीछे साजिश थी या कोई दूसरी ये घटना थी। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सारे ऑप्शन खुले हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी होगा वो बाद में उसकी सूचना सबको दी जाएगी। लेकिन अभी मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे हम घटनास्थल से लाइव दिखा रहे हैं जहां पर तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एजेंसियां मौके पर हैं और यहां पर सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, घटनास्थल से दोनों तस्वीरें आपको NDTV पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जांच चल रही है, उस कार के आसपास जो हैं लोग खड़े हैं वो सभी एक्सपर्ट हैं और यहाँ से एक एक छोटा छोटा सबूत जो है इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये साफ हो पाए कि ये हुआ कैसे, ये धमाका हुआ कैसे, ये दिल्ली दहली कैसे, इसके पीछे क्या साजिश थी। देखिए ये अलवर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है सड़कों पर है, देर रात यहाँ गश्त चल रही है और हर जगह चेकिंग की जा रही है, अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं राजस्थान में भी और उसी कड़ी में अलवर में भी अब पुलिस जो है चौकन्नी है। और ये तस्वीर आपको लाल किले से दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर अलवर से दिखा रहा है। राजस्थान के अलवर में पुलिस गश्त कर रही है, चेकिंग अभियान चल रहा है राजस्थान के अलग अलग शहरों में और जयपुर में भी रेलवे स्टेशन से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पुलिस गश्त कर रही है। आपको बता दें कि अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है और उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, मृतक कौन है, क्योंकि शव जो हैं वो उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उनको पहचान पाना मुश्किल है।